Good morning students. We are going to start exercise 21.2. This is related to area of circle. I have told last video area of circle. What is area of circle? Formula pi r square. R means radius. Now we are going to start. Question first is find the area of circle whose radius is 7 centimeter. रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दी है. एरिया आपको निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला. पाई इज़ 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 से 7 कट होगा 154 आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट. फर्स्ट है सेकंड और ये थर्ड पार्ट. Second question, find the area of circle whose diameter. First of all we will convert diameter into radius. Divided diameter to divided by 2. 8.4 divided by 2, that is radius 4.2 centimeter, and putting in formula pi r square. Next is second and third part same as third question. The area of circle is 154 centimeter. I have told in this last video each and every chapter 100 हर एक चैप्टर के अंदर आपका एरिया पैरामीटर गिवन होता है. हम लोग फार्मूला ही यूज़ करते हैं. तो सेम एज लास्ट वीडियो था, लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर भी यही था. सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखी थी, वहाँ पे आपको रेडियस निकालनी थी. अब की बार आपको एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है. तो यहाँ पे आपको 154 सेंटीमीटर एरिया ऑफ सर्कल दिया है. तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे? फॉर्मूले के इक्वल रखेंगे. पाई आर स्क्वायर. यहाँ से आपकी आर की वैल्यू निकल जाएगी. इसने लिखा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49. हम लोग इसका रूट निकालेंगे. 49 का रूट क्या होता है? आर इज इक्वल टू 7. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल एंड इट्स एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 पाई है ये, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सर्कल आपको यहाँ पे दे दिया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 पाई को इसके इक्वल रखेंगे. पाई से आपकी पाई कट हो जाएगी. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बचेगा. तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी. सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं. ये सेकेंड पार्ट. थर्ड इज फोर्थ है. फिफ्थ क्वेश्चन है द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 3.14 मीटर. फाइंड इट्स एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सरकमफ्रेंस दी है तो वहाँ से आप रेडियस निकालोगे. फिर रेडियस निकलने के बाद आप उसको पाई आर स्क्वायर में पुट करोगे. यहाँ पे ये आपको दी है सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस के इक्वल रखा आपने. रेडियस निकाली. ये रेडियस है और फिर एरिया ऑफ सर्कल के अंदर पुट कर देंगे. जो जिस भी चीज़ की आपको वैल्यू दी जाती है, पैरामीटर की, एरिया की, किसी भी चीज़ की वैल्यू दे दे तो उस जिसकी वैल्यू दे रखी है ना, हम लोग उसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. अब पिछले क्वेश्चन में आपको एरिया की वैल्यू दी थी तो आपने एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया उसके साइड में. अब की बार आपको किसकी दी है? सरकमफ्रेंस दे दी तो आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल इज 50.24 मीटर स्क्वायर फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस. एरिया ऑफ सर्कल दिया है. अब की बार एरिया ऑफ सर्कल दिया है तो एरिया ऑफ सर्कल का यूज़ करेंगे. हम रेडियस निकालेंगे और किस में पुट कर देंगे? 2 पाई आर में पुट कर देंगे. सरकमफ्रेंस आ जाएगी. ये आर थी और यहाँ पे आपने पुट कर दिया 2 पाई आर में, तो सरकमफ्रेंस आ गई. क्वेश्चन नंबर 7 है हॉर्स इज टाइड टू ए पोल विद 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग. फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस. टेक पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7. अब देखिए आपके पास जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 28 मीटर है. अब एक घोड़े को आपने इस खूंटे से बांध दिया. ठीक है. तो उस घोड़े को बांधा है आपने तो वो तो चारों तरफ ऐसे ऐसे करके घूमेगा ना. उसने कहा है एक घोड़ा है जो वो चल रहा है तो यहाँ बांधा उसने, वो यहाँ खड़ा तो वो तो इधर भी जाएगा, इधर भी चारों तरफ घूमेगा. इट मीन्स क्या बना देगा? सर्कल बना देगा. तो सिंपल सा इसमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है. वो पाई आर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील वायर देन बेंड टू द स्क्वायर क्लोज. अब वही बात इसके अंदर है. जो वायर है उसको पहले स्क्वायर था उसमें से तोड़ के उसको किस में बना दिया? सर्कल में बना दिया. तो एरिया ऑफ द सर्कल बताना है. एनक्लोज एंड एरिया इसका ये दिया है. इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द. यहाँ जब एरिया आपको दिया है 121. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड
का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे रूट निकालोगे, 121 का कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इट मीन्स आपकी जो साइड है वो क्या आ गई, साइड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 11 आ जाएगी। एरिया पैरामीटर निकालोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। उसने आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर से आपने साइड निकाल दी 11 सेंटीमीटर, पैरामीटर निकाल दिया 44 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस के साइड में रखा तो आपने क्या निकाल दी, रेडियस निकाल दी। रेडियस जैसे ही निकली आपने किस में पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर में पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, आ रोड विच इज 7 मीटर वाइड surrounds a circular park whose circumference is 352 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड बताना है। अब सरकमफ्रेंस दे दी है तो आपने क्या पुट करना है, 2 पाई आर के इक्वल पुट करना है। वहाँ से आप क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे। रेडियस आपने जैसे ही निकाली, रेडियस ऑफ द पाथ यहाँ पे कितना 7 मीटर चौड़ा था, तो जितनी भी रेडियस आपकी निकली थी, कितनी निकली थी 56, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये वाली जो ब्रेड्थ दी है वो कितनी दी है 7 मीटर, तो यहाँ से जाएगा तो 56 + 7 हो जाएगा, ये 63 मीटर हो जाएगा। तो फिर से एरिया ऑफ द रोड जब आप निकालोगे, एरिया ऑफ द रोड निकालने का मतलब है पहले ये था और उसके बाहर से हम लोगों ने जो 20 चैप्टर था उसके अंदर भी किया था ये, तो ये रेडियस है, एक की रेडियस निकली है 56, ये जो ब्रेड थी ना ये 7 मीटर थी, तो इसकी रेडियस कौन सी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली होगी, तो 56 + 7 63। इस वाले में से हम लोगों को ये माइनस करना है तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, हम लोग इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, पाई एक बार बड़ी आर ले लो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इट मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर। इस तरह से आगे ऐसे सोल्व करके एरिया ऑफ द रोड निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इज सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज पाई h 2r + h। रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन हमने ले लिया r, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ सराउंडिंग द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस कितनी दे रखी है आपको, r × r की वैल्यू दे रखी है r + h। उसके बाद देखिए यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ द पाथ क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो बड़ी है बड़े में से आपको क्या करनी है, छोटी माइनस करनी है, तो पाई आर स्क्वायर इसने पहले यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एच स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसको इसने फॉर्मूला खोल दिया क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH। उसके बाद इस पाई की इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली जो वैल्यू है ये निकल के आई। इस पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कट हो जाता है, यहाँ पे पाई एच कॉमन आके 2r + एच आ गया, यही इसको प्रूव करना था। यहाँ पे ये पाई एच + 2r + एच। नेक्स्ट है आपका द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज 4 पाई आर सेंटीमीटर, पैरामीटर दे रखा है, किसके इक्वल रखोगे, 2 पाई आर के इक्वल रखोगे, किसको 4 पाई आर के। जैसे क्वेश्चन रीड करते हो आधी चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए, इससे ये कट जाएगा, पाई से तो पाई कट ही जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो पैरामीटर ऑफ जो सर्कल है वो किसके इक्वल रखा आपने, 2 पाई आर के, वहाँ से क्या निकल जाएगी आपका रेशियो निकल जाएगा। अब व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल पूछा है यहाँ पे, 4 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर सेंटीमीटर। जो सर्कल का हमारा जो पैरामीटर था, पैरामीटर ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन दिया था, 2 पाई आर दिया था, पैरामीटर ऑफ द सर्कल क्या था, 4 पाई आर था, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर है। हमने क्या किया 2 पाई और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, 2 पाई आर था सरकमफ्रेंस में, तो इसने यहाँ पे इसको अलग कर दिया 2r, क्योंकि रेडियस क्या बन जाएगी हमारी 2r बन जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे 2r हो गई, एरिया ऑफ द सर्कल हमने क्या निकाल दिया 4 पाई आर स्क्वायर निकाल दिया। नेक्स्ट अ वायर ऑफ 5024 मीटर लेंथ इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, वही बात है, इट इज़ कट एंड मेड अ सर्कल, इसको काट दिया और सर्कल बना दिया, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल दैट ऑफ द सर्कल। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर आपको दिया है, यहाँ से हम लोग साइड ऑफ स्क्वायर निकाली, उसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया, इसने मल्टीप्लाई नहीं किया एज इट इज़ रखा, फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी यही रहेगी, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है हमारी 5024, जो कहाँ निकली थी हमारी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर था, वही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है।
तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इससे साइड निकल गई, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल दी, ये रेडियस आ गई। फिर क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल रेशियो में रखने हैं दोनों, ये एरिया ऑफ सर्कल निकला हमारा पाई आर स्क्वायर में, यही वाली जो वैल्यू है उसको डबल करके इसने लिखा है, ये वाली वैल्यू यहाँ ऐसे लिख दिया। फिर रेशियो में रखना था हमें इन दोनों को, तो रेशियो में रख दिया, ये हमारा सर्कल वाला आ गया, ये हमारा दूसरा रेशियो में आ गया, दोनों को किस में रख दिया इसने, रेशियो में रख दिया। रेशियो में रखने के बाद इसको कट करेंगे हम लोग, तो आंसर आपका 11:14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज डबल ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल आपको 14 सेंटीमीटर दी है, दूसरे की आपको फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल बतानी, हुज एरिया इज डबल ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। अगर डबल कर दिया जाए तो उसकी रेडियस बताओ। यहाँ आपको एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए दिया है, रेडियस इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो एरिया जो आपका आएगा A1 का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम डबल करेंगे, ये 1/6 था, इसको इसने क्या किया, यहाँ पे A2 को डबल कर दिया, डबल करने के बाद जो एरिया आया हमारा वो ये आया। इसके बाद उसने रेडियस पूछा है ना, तो डबल करने के बाद हमारा फॉर्मूला लगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के बाद यहाँ से हमने क्या निकाल ली, अपनी आर निकाली, ये यहाँ क्या निकल गई, आर निकल गई। तब उसके बाद क्या है, ये हमसे क्या पूछा था, रेडियस पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिर से मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। एरिया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर था, हमने यहाँ पे 616 निकाला, उसने कहा था डबल कर दो, हमने डबल किया, वहाँ से आपकी रेडियस निकल गई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ द वन सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर एंड दैट इज अनदर 48, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ए टू फील्ड। दोनों का एरिया अगर हम जोड़ दें तब एरिया ऑफ सर्कल बताना है, तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे, A3 निकल जाएगा, A1 + A2, A1 की वैल्यू यहाँ पे ये निकली है, A1 की वैल्यू इधर निकली, A2 की वैल्यू इधर निकल गई। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, ये A1 + A2 निकल गया, ये आपका A1 की वैल्यू निकली है और ये आपकी निकली है यहाँ पे A2 की वैल्यू। दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद जो पाई आर स्क्वायर था उसके इक्वल हमने रखा इसको, और आर की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 5 मीटर एंड दैट ऑफ द अनोदर इज 13 मीटर। एक 15 है, दूसरा 13 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज डिफरेंस। अब की बार माइनस हो जाएगा, सेम है, यहाँ पे आपने A1 का निकाला, इधर ये A2 का निकलेगा, दोनों का क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया और आर निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू सर्कुलर्स आर ड्रॉन इनसाइड अ बिग सर्कल विद डायमीटर 2/3 एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द बिग सर्कल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 18 मीटर। अब ये आपको 18 मीटर दी है, एक डायमीटर का है 2/3 ऑफ 18 निकल जाए, यानी कि 12 हो जाएगा। अब ये सीधा 6 ही ना बच गया, ये 12 है तो ये कितना है, 6 है। एक क्या कहा है, 1/3 का बताया है, तो 3 बन जाए 3, 3 6 जाए 18 हो गई। दोनों का डायमीटर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड पाई आर स्क्वायर, कब, जब आपकी रेडियस 18 होगी, पाई × 18 × 18 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हम जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पाई × 12 प्लस करेंगे पाई × 6 × 6, इन दोनों के एरिए को माइनस कर देंगे, किस में से, पाई × 18 वाले एरिए में से। ये आपका क्वेश्चन है। ये सारे एरिया निकाल रखे हैं, फर्स्ट का निकाल दिया, दूसरे का निकाल दिया, एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ द बिग सर्कल, इनको प्लस किया। 9 था, एक का जो डायमीटर था, सॉरी आई हैव टोल्ड विद डायमीटर, 18 डायमीटर एंड वी विल कन्वर्ट इन रेडियस बाय 2, 9
जो हमारा बिग सर्कल है उसकी जो रेडियस हो जाएगी हमारी वो 9 हो जाएगी, और जो ये वाला सर्कल है उसकी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 12 आई थी 6 आ जाएगी, और इस छोटे वाले की रेडियस हमारी 3 आ जाएगी। तो इन दोनों का एरिया क्या करना है, इसमें से हमने माइनस करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन निकालना, तो इन दोनों का माइनस कर देंगे तो शेडेड आ जाएगा। ये फर्स्ट का है, ये थर्ड का है, माइनस कर दिया, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे ही ये क्वेश्चन है 19th में है। ये 2 मीटर के आपको क्या दे रखे हैं, क्वाड्रेंट दे रखे हैं, बीच में एक सर्कल दे रखा है। तो आपको किसकी दे रखी है, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट सर्कल प्रोटेकन 2 मीटर, रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड इज 2 मीटर, आपको रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड दी है, साइड भी आपको दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे। 8 मीटर और 6 है तो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 × 6, इट मीन्स कितना आ गया, 48 आ गया। 48 में से जो ये डायमीटर दिया है इसका एरिया निकाल दो, फिर इसका और इन सब का निकाल दो। ये 1/4 पार्ट है, इट मीन्स 4 × 1/4 × पाई आर स्क्वायर यूज हो जाएगा। अगर चारों को मिलाओगे तो एक सर्कल बन जाता है, तो एक सर्कल का यहाँ से निकल जाएगा, एक बड़े सर्कल का निकल जाएगा, और 48 में से माइनस हो जाएंगे तो शेडेड रेडियस आ जाएगा। यहाँ पे क्वार्टर सर्कुलर प्लॉट का निकाल दिया 1 का, फिर रेडियस ऑफ ईच फ्लावर बेड 2 का, तो 4 का निकालना है यहाँ पे। तो टोटल 4 के इक्वल 4 का है तो 4 से 4 कट हो जाएगा, तो इस वाले की वैल्यू ये आ गई। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर जो रीजन था वो 48 मीटर स्क्वायर आया था। लास्ट में जाके क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों को, एक पूरे सर्कल का है और एक जो कोनों पे बने हुई थी 4 सर्कल का, उनमें से माइनस किया। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। 4 इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। वही बात इसके अंदर है, शेडेड रीजन इसके अंदर निकालना है। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन दैम, जो उनके बीच में जो एरिया है तो शेडेड ही है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, 5 यानी कि 10 दे रखा है, 10 × 10 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया इस पूरे सर्कल का। और आपको क्या करनी है, 4 × 1/4 × पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, जहाँ पे आर आपकी कितनी है 5 है, इट मीन्स 5 × 5 माइनस कर देना है। ये देखिए पहले यहाँ पे इसने क्या निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, फिर 4 का निकाला, फिर माइनस कर दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। द एरिया ऑफ सर्कल इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल। जो एरिया ऑफ सर्कल है वो 100 गुना है दूसरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का। what is the ratio of their circumference? Let the area of first circle A1, circumference of C1 and radius be R1। हमने A1 C1 और R1 मान लिए, ठीक है। और द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल था दूसरे का, सेकंड का हमने क्या मान लिया, यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट इधर हो गया है, ये सेकंड का मानने का, क्योंकि 2 सर्कल मान रहा है ना, A2 C2 और R2। तो C2 जब हमने निकाला तो 2πr1 रेशो में 2πr2 निकालेंगे, तो C1/C2 ये दोनों का निकाला है। यहाँ पे C1 ये C1 है और ये C2 है, तो 2πr का फॉर्मूला लगाया, 2πr1 हमने r कितनी मानी थी यहाँ पे, R1 और R2, तो R1 और R2 हो जाएंगे हमारे ये इससे 2π से 2π कट हो जाएगा, बचेगा क्या, R1 और R2 बचेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा फॉर्मूला था उसने क्या कहा था, जो एरिया ऑफ जो A1 है उसका एरिया उससे 100 गुना ज़्यादा है, इट मीन्स A1 इज इक्वल टू 100 A2। πr1 का जो πr स्क्वायर था वो 100 मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 गुना ज़्यादा था ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो R1 की वैल्यू आ जाएगी। सब्सटीट्यूशन द वैल्यू वी गेट, C1 और C2 को किया तो R1/R2 आया था। यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिली है, जहाँ आपने निकाला स्क्वायर से 100 का जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 आएगा। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 10 आ गई है, तो जो रेशो था 10:1 आ गया। ये क्वेश्चन था आपका, लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19।